हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जैसे आर्टी ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 करेंगे, बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, और इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका इसमें अंतर क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। देखिए, बीजीय व्यंजक व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक चर और अचर, चर और गुना अचर, चर और अचर के गुणनफल के बाद जो समीकरण बनता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। चर यानी कि जिसका मान जैसे कि एक्स, वाई, जेड इत्यादि जो हम लोग मैथ का क्वेश्चन में मानते हैं उसे चर कहेंगे, यानी कि चर। चर का मतलब है कि जैसे कि एक्स, वाई, जेड हम लोग एक्सप्रेशन मानते हैं, तो चर का मतलब हो जाएगा कि जिसका मान बदलते रहता हो। जैसे कि एक्स की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि जिसका मान बदलता हो। लिखेंगे जिसका मान बदलता हो उसे हम लोग चर कहेंगे। और अचर जिसका मान कभी न बदले, जिसका मान कभी न बदले, कभी ना बदले। देखो, जैसे कि 1, 2 कोई भी नंबर्स ले लो, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेंगे एक्स, वाई, जेड। जैसे हम लोग लिए 4x, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें, x बराबर में हम 1 रखें तो 4 होगा। यदि x बराबर में 2 रखें तो 4 गुना 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से चर का मतलब क्या हुआ, जिसका मान बदलता हो। और अचर का मान जिसका मान कभी नहीं बदले, जैसे 1, 2 इसका मान कभी नहीं बदलेगा, यह अचर हो जाएगा। और चर और अचर के गुणनफल के बाद जो व्यंजक बनता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। नेक्स्ट है बहुपद किसे कहते हैं, इसे समझना है। तो हम बोलेंगे कि जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या और धनात्मक हो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। इसे हम लिख परिभाषित कर सकते हैं कि जिस बीजीय व्यंजक देखो, बहुपद किसे कहेंगे, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो और उसकी जो घात है वो धनात्मक हो, तो वह है जो कि एक्सप्रेशन बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि 6x² प्लस में 3, यानी कि यहाँ पे देखो ये चर है। चर यानी मैंने अभी आपको बताया कि जिसका मान हम लोग हमेशा बदलते रहता है। x का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी x का घात क्या है, यहाँ पे धनात्मक होना चाहिए। ओके, और धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये हम लोगों का ये हम लोगों का बहुपद होगा। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल देती हूँ, √x+3। तो क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या ये बहुपद है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x का घात है जो कि यहाँ पे √2 है, और √2 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, √2 को हम लोग लिखते हैं x का पावर 1/2 प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हाफ हो गया, यानी आधा हो गया, और हम लोग यहाँ पे बोले कि घात है जो कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझ आया? और इसका घात है जो कि धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो वो भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग 6x का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पे +3 लिखें तो ये भी हम लोगों का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया। इसी के लिए बहुपद में समझ में आ गया आपको, और व्यंजक भी समझ में आ गया। अब देखो, बहुपद और सर्वसमिका में अंतर क्या है। सर्वसमिका देखो, बहुपद में हम लोग डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन हम यही एक्सप्रेशन को इक्वल टू शून्य कर दें, तो ये बराबर में करके शून्य कर देंगे तो ये हम लोगों का सर्वसमिका हो जाएगा।
और अगर शून्य ना करें, ये वाला लिखें, तो ये हम लोग का बहुपद हो जाएगा। तो सर्वसमिका और बहुपद दोनों में यही अंतर है। सर्वसमिका में इक्वल टू शून्य लिख सकते हैं और बहुपद में इक्वल टू शून्य नहीं लिखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। अब हम समझेंगे कि बहुपद के प्रकार। देखो, बहुपद है जो कि दो प्रकार का होता है। एक, इसे दो तरीके से बांटा गया है। एक पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर और घात के आधार पर। अब पद के आधार पर इसे तीन तरीके से बांटा गया है, ठीक है, पद के आधार पर इसे तीन तरीके से बांटा गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ओके, घात के आधार पर भी इसे तीन तरीके से बांटा गया है। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या है? पदों के आधार पर तीन तरीके से बांटा गया और घात के आधार पर तीन तरीके से बांटा गया है। पद के आधार पर एक पद, द्विपद और त्रिपद, और घात के आधार पर रेखिक, द्विघात और त्रिघात बांटा गया है। अब हम लोग इसे एक एक करके समझते हैं। देखो, पहले हम समझेंगे एक पद, जिसका एक पद हो, इसको हम लोग लिखेंगे कि जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो, एक पद हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाती हूँ। एग्जांपल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि 2x, 5x स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3x। ये क्या है? एक पद है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही है जो कि चर चर है, जो कि एक है, ठीक है, और अचर भी एक है, यानी कि इसको बोलेंगे एक पद। द्विपद में जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर 2x प्लस 2, इस तरीके से 2x, इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, यानी कि इसमें दो दो पद है, तो द्विपद है। त्रिपद में जिसमें तीन पद हो, ठीक है, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। जैसे कि एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस पाई, इस तरीके से। और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। देखो, एक पद, दो पद, तीन पद है। अब देखो, घात के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, तो हम लोग यहाँ पे पहला बोलेंगे जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो, उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इसमें पद कितने भी हो सकते हैं लेकिन घात एक ही होगा। जैसे कि 4x प्लस 5, देखो इसका घात कितना है? एक है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसका एग्जांपल है। ओके, अब देखो जैसे कि 3y, देखो इसके घात में भी एक है, तो ये रेखिक बहुपद का एग्जांपल होगा। द्विघात जिसका घात दो हो, ठीक है, जिसका घात दो हो, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दो है ना, तो यानी कि द्विघात है। जैसे कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया? द्विघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। त्रिघात यानी कि जिसका घात तीन हो, जिसका घात तीन हो। जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं 4x का होल क्यूब, या फिर 5x क्यूब प्लस में x का होल स्क्वायर। देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा, पदों के आधार पर तीन तरीके से बांटा गया है, एक पद, द्विपद, त्रिपद।
एक पद किसे कहेंगे? जिसका एक पद हो, दो पद जिसमें दो पद हो वो द्विपदी, त्रिपद यानी जिसमें तीन पद हो। अब घात के आधार पर इसे तीन तरीके से बांटा गया है, जैसे कि रेखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसका घात एक हो। द्विघात किसे कहेंगे? जिसका घात दो हो। त्रिघात किसे कहेंगे? जिसका घात तीन हो। एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। अब देखो, एक होता है शून्यक बहुपद, जिसका एक होगा शून्यक बहुपद, ठीक है, ये ले याद रखना। शून्यक बहुपद जिसका घात शून्यक हो। हाँ, जैसे कि x का पावर शून्यक बहुपद, जैसे कि जैसे कि हो जाएगा वन। वन क्या है? शून्यक बहुपद है। ओके, सॉरी, शून्यक बहुपद है, यानी कि शून्य होगा। शून्य क्या है? एक शून्यक बहुपद है। ओके, शून्य भी एक बहुपद है, तो हम लोग शून्यक बहुपद बोलेंगे, शून्य को शून्यक बहुपद बोलेंगे। ओके, और एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जैसे कि एक, दो, यानी कि जितने सारे नंबर्स है वो सारे अचर बहुपद है। इसको हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि x का गुणांक 0 और किसी का भी पावर 0 होता है, तो अगर किसी का भी पावर शून्य है तो वो 1 के बराबर होता है। मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में समझाया है, घातांक वाला में, तो आपको याद होगा। यानी कि जैसे कि हम लोग दो का x के पावर 0 है, यानी कि हम लोग इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं वो क्या है? वो अचर बहुपद है। जैसे कि 100 को हम लोग x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी 100 होगा। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अचर बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुपद के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे गुणांक के बारे में समझते हैं। देखो, गुणांक क्या है? गुणांक यानी कि चर के साथ जो भी संख्या गुणा में है उसे हम लोग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई समीकरण लिखते हैं 2x, तो देखो x के साथ जो भी संख्या ये गुणा में है उसे हम लोग गुणांक कहेंगे। तो हम बोलेंगे x का गुणांक कितना है? तो 2 है। अगर मैं यहाँ पे 3y² प्लस 2x लिखा मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि y² का गुणांक कितना है, तो y² का गुणांक 3 है, तो बोलेंगे कि 3 है। अगर x का गुणांक पूछे तो x के साथ जो गुना में है वो, यानी कि जिस चर पद का गुणांक पूछे उसके साथ वो गुना में होना चाहिए। यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना x, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा? यानी x को किससे गुना किया गया है? 2 से, तो 2 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से, जैसे कि 5x² प्लस 1, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या है? तो x² को किससे गुना किया गया है? तो 5 से गुना किया गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। मुझे आशा है कि आप लोग गुणांक समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसके आगे की ओर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि समान पद और असमान पद किसे कहते हैं। ओके, हम लोग पहचानना सीखेंगे। देखो, समान पद किसे कहेंगे? जिसमें चरों का चर और घात समान हो, यानी कि चर भी समान हो और घात भी समान हो। ठीक है, ये हम लोग समान हो तो उसको हम लोग समान पद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाती हूँ। जैसे कि 2x, 3x या फिर 5x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इसका पद x x x, यानी कि ये सब क्या है? समान है। यानी कि इसकी घात भी समान है। घात भी समान होना चाहिए और चर समान होना चाहिए, तो ये समान है। जैसे कि, और असमान पद किसे कहेंगे? जिसका चर या घात असमान हो, यानी कि अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे कि हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि 2x² या फिर 3xy। देखो यहाँ पे चर भी अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे x² और घात भी अलग अलग है। तो इसको, यानी कि चर और घात समान हो उसे समान पद कहेंगे, और चर या घात अलग अलग हो तो उसे हम लोग असमान पद कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। देखिए, अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का योग।
इसके पहले मैंने आपको समान पद असमान पद बताया। अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का योग हम लोग कैसे कहते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक का योग हम लोग किस तरीके से करेंगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका बुक का कि 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3xy प्लस 3 को जोड़े। तो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो इसे हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से स्तंभ के रूप में भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं। देखो 3xy, अब हम लोग किसको किस में जोड़ेंगे, तो मैंने अभी आपको समान पद और असमान पद बताया, तो समान पद वाला को समान पद के साथ और समान घात वाला को समान घात के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखलाती हूँ। समान पद यहाँ पे 2x प्लस 3, देखो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे xy है, तो इसके साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि समान पद नहीं है और समान चर भी नहीं है, समान घात भी नहीं है। ये 4x यहाँ है तो 4x यहाँ आ जाएगा, समान वाला के समान के साथ जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे -3xy, तो यहाँ पे +3xy है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3xy। ठीक है, और +4 है तो +4 यहाँ लिख देंगे। और देखो यहाँ पे 4x है यानी कि +4x है, यहाँ जोड़ देंगे। अब हम लोग इसको इससे जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस माइनस है, अपोजिट में है, तो क्या होगा, ये अपोजिट में है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 2 यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये वहाँ पे शून्य क्यों हुआ, क्योंकि देखो -5 और +5 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे शून्य होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू तो सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस है, इसलिए यहाँ पे घट के अशून्य हो गया। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे। देखो 2x प्लस 5y, देखो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे y के बदले में तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो y वाला नहीं है तो हम यहाँ पे जगह को खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखो +2 है तो +2 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे जगह खाली है तो खाली ही रहेगा। बस अब हम इसको जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3 2 5x, यहाँ पे 5y और यहाँ पे +2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम इस तरीके से बीजीय व्यंजकों का योग कर सकते हैं। अब हम बीजीय व्यंजक को घटाने के लिए सीखते हैं कि किस तरीके से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपका बुक वाला एग्जाम्पल लिख दिया है, हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8m² प्लस 3n² प्लस 1 में से हमको क्या करना है 3m²। देखो समान घात और समान चर वाला पद को लिखना है, तो 8m², यहाँ पे 3m² है, 3m² है तो इसके सामने लिखेंगे। देखो n² है, यहाँ भी n² है, तो -n², यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -4 है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को घटाना है। बस घटाने वाला में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी साइन है, यानी कि प्लस माइनस है, प्लस है तो देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा चेंज, और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है घटाने वाला में। ठीक है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं इसका जितना भी PDF है मैं सब उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स के लिए आप टेंशन ना ले, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, सेम यही नोट्स। ओके, देखिए अब यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पे मैंने बताया प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे प्लस लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ पे अलग पेन से कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस घटाने वाला में आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब देखो 8m² में से 3m² हम लोग घटाएंगे, 8m² वाला में से हम लोग 3m² घटाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 5m²। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा संख्या होगा वो, बड़ा संख्या यहाँ 8 है, 8 के आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, अब देखो 3n² है और प्लस यहाँ पे n² है, तो कितना हो जाएगा 4n² प्लस 4n² हो जाएगा। यहाँ पे +1 और +4,
तो हो जाएगा यहाँ पे +5। ये हो जाएगा जो कि आपका आंसर हो गया। ओके, घटाने वाला भी आप लोग सीख चुके हैं। बस जोड़ वाला में कुछ नहीं करना है, घटाने वाला में आपको प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस कर देना है। और इसके ऊपर में ये जो होगा यहाँ पे, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद जो साइन चेंज करते हैं इससे मतलब होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जोड़ने और घटाने के लिए दोनों के लिए सीख गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन और जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।